ये कहानी है एक आम किसान की, जिसकी जिंदगी में बड़ी मुश्किल आ गई थी। गाय बीमार पड़ गई, घर में खाने को नहीं, बच्चे भूखे थे। हाँ बिल्कुल। और वो उम्मीद लेकर पहुंचता है साईं बाबा के पास। पर बाबा जो उसे बताते हैं वो किसी दवा दारू से बिल्कुल अलग था। हाँ, ये कहानी है तो सीधी सादी सी लगती है ऊपर से, है ना, कि भाई कोई परेशान हुआ, बाबा के पास गया और कोई चमत्कार हो गया। लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो ये श्रद्धा, मतलब जो विश्वास होता है, और सबूरी यानी धैर्य, इनके काम करने के तरीके पर काफी रोशनी डालती है। सही कहा, क्योंकि बाबा ने उससे कोई जड़ी बूटी नहीं दी, कोई दवा नहीं बताई। बिल्कुल नहीं। उनका निर्देश तो बहुत ही सीधा सा था कि जाओ, रोज अपनी गाय के माथे पर हाथ फेरो और मेरा नाम जपो, साईं साईं। हाँ। ये सुनने में कितना कितना अलग सा लगता है ना, आज के समय में सोचें तो। बिल्कुल, कोई दवा नहीं, बस ये करना है। और असल में मुझे लगता है इसी सीधे से निर्देश में कहानी का सार छुपा है। कैसे? देखिए, ये निर्देश किसान से सिर्फ ये नहीं कह रहा था कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, ये उससे एक रोज का अनुशासन मांग रहा था, एक तरह का कर्म। अच्छा। उसकी श्रद्धा की परीक्षा इस बात में थी कि क्या वो बाबा की बात को जस का तस मानेगा, बिना ये सोचे कि इससे क्या होगा। और सबूरी सबूरी इस बात में कि क्या वो ये रोज कर पाएगा, बिना हिम्मत हारे, जब तक नतीजा ना दिखे। और जो स्रोत है वो बताता है कि किसान ने बिल्कुल वैसा ही किया। रोज नियम से, पूरी श्रद्धा से वो जाता, गाय के पास बैठता, बाबा का नाम लेता और माथे पर हाथ फेरता। जी। सोचिए जरा, उसके मन में क्या क्या नहीं चल रहा होगा उस वक्त। थोड़ी उम्मीद, शायद थोड़ा शक भी, पता नहीं, पर वो लगा रहा। बिल्कुल, वो करता रहा। और फिर जैसा कहानी कहती है, कुछ ही दिनों में वो गाय ठीक होने लगी। हाँ, और दूध भी देने लगी। किसान की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा होगा। जाहिर है वो भागा भागा बाबा के पास गया होगा बताने, लेकिन यहाँ बाबा का जवाब सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक है। हाँ, बाबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अरे ये मेरा चमत्कार नहीं है जी, ये तेरे विश्वास का चमत्कार है। उन्होंने क्रेडिट खुद नहीं लिया। बिल्कुल नहीं, सीधा किसान के विश्वास को श्रेय दिया। और फिर वो असली सीख देते हैं कि देखो, जब भी कोई मुश्किल आए, संकट आए, तो बस श्रद्धा और सबूरी रखो, ईश्वर का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ वो दोनों शब्दों पर जोर देते हैं, श्रद्धा यानी विश्वास और सबूरी यानी धैर्य या सब्र। हाँ, तो ये सबूरी सिर्फ इंतजार करना नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान का रोज जाकर हाथ फेरना, वो उसकी सक्रिय सबूरी थी। वो सिर्फ बैठा इंतजार नहीं कर रहा था, वो बाबा के कहे अनुसार कर्म कर रहा था लगातार। अच्छा, तो ये कहानी सिर्फ आस्था के फल के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि आस्था को एक्शन में, कर्म में कैसे बदला जाए। सही कहा। विश्वास यहाँ कोई पैसिव चीज नहीं है कि बस मान लिया और हो गया। जब विश्वास को धैर्य के साथ, लगातार किए जाने वाले कर्म के साथ जोड़ा जाता है, तब वो एक एक्टिव फोर्स बन जाता है। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि कैसे ये दोनों चीजें, अटूट विश्वास और लगातार कोशिश या धैर्य, मिलकर मुश्किल हालात बदल सकती हैं। ये एक तरह से दिखाता है कि विश्वास को मजबूती तब मिलती है जब उसे किसी रोजमर्रा के काम, एक नियम, एक रूटीन से जोड़ा जाता है ना? बिल्कुल। हो सकता है वो रोज का हाथ फेरना किसान के लिए भी एक तरह का ध्यान या मेडिटेशन बन गया हो, जिसने उसकी उम्मीद को, उसके फोकस को बनाए रखा। ये वाकई में एक दिलचस्प पहलू है। तो क्या ये सिर्फ बाबा में विश्वास का असर था, या फिर उस रोज के नियम को निभाने के एक्शन में भी कोई मनोवैज्ञानिक, कोई साइकोलॉजिकल असर छुपा था? कहानी तो जाहिर है विश्वास का चमत्कार कहती है। हाँ, ये सवाल कहानी के मूल संदेश से थोड़ा आगे जाता है, पर सोचने पर मजबूर जरूर करता है। संक्षिप्त में कहें तो इस कहानी से जो मुख्य संदेश हमें मिलता है वो यही है कि भाई, अटूट विश्वास और निरंतर धैर्य, मतलब श्रद्धा और सबूरी, इनका संगम मुश्किलों से पार पाने का रास्ता खोल सकता है। बिल्कुल। तो चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं जो इसी कहानी से जुड़ा है। जी। क्या मुश्किल समय में चाहे कोई किसी विशेष भगवान या गुरु में माने या ना माने, सिर्फ एक साधारण सा रोज दोहराया जाने वाला कोई काम या नियम, क्या सिर्फ उसको निभाते रहने का कार्य ही अपने आप में उम्मीद जगाए रखने और मन को स्थिर रखने में मददगार हो सकता है? सोचिएगा जरूर। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।